गौ तस्करी को लेकर सर किस तरीके से ध्यान ले रही है सांबा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा ये मानना है, अब क्योंकि ये एक धर्म विशेष को इसमें गौ माता को एक गौ माता का दर्जा दिया जाता है, गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है, तो ये है एक प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि जब लोग जो गाय को दूध के लिए ले जाते हैं जी, तो उसी आवेश में वहाँ पे उसकी तस्करी भी करते हैं जी। इस चीज़ को रोकने के लिए जो प्रशासन है ये कड़े से कड़े कदम उठा भी रहा है और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर रहा है जी। पिछले साल जब मैं जम्मू में था तो हमने एक ई सूत्रा करके ऐप लॉन्च किया था, क्योंकि सुनने में ये आता था और सबको ये लगता था कि हाँ जी जो गो तस्करी है, इस गो तस्करी दो तीन चीज़ों से हो रही है। एक कि कुछ समुदाय जो हैं वो जैसे ही वो सर्दियों में जाते हैं, गर्मियों में आते हैं, तो उस चीज़ का कुछ लोग फ़ायदा लेके गो तस्करी करते हैं जी। बट अब जब ई सूत्रा ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उसमें उन समुदायों को भी फ़ायदा हुआ कि जैसे एक आदमी की कंप्यूटराइज परमिशन बन जाएगी तो वो द्वारा उसको हर साल वो परमिशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और जो तस्कर होंगे वो प्रशासन की कड़ी नज़र से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें आपका आधार नंबर फीड है, उसमें आपका राशन कार्ड फीड है, उसमें आपका फ़ोन नंबर फीड है, तो मतलब प्रशासन की नज़र से उसमें आप बच नहीं सकते और जो तस्करी का स्कोप है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। आपसे सवाल है सर कि जो भी गौ तस्कर को लेकर जो अपराधी पकड़े जाते हैं, बड़ी कम जमानत हो जाती है उनकी, और जो उसके चार्जेस भी बहुत कम रखे गए हैं, जुर्माना बड़े ही कम पैसों पे, और सज़ा भी बहुत कम मिल पाती है। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को लेकर एक टारगेट भी किया जाता है कि सनातन धर्म में गौ माता को पूजते हैं, ये सज़ा बढ़ाई जाए या ऐसे कानून लाया जाए जो सनातन धर्म को लेकर ठेस भी नहीं पहुंचाया, और जो लोग ऐसे कार्य करते हैं उसके लिए बड़ी सज़ा होनी चाहिए। नहीं, देखिए, सज़ा की जो मात्रा है वो कम नहीं है और कानून को पता है कि किस चीज़ के लिए कितनी सज़ा रखनी है जी। मगर मतलब कुछ जगहों पे कुछ कमियां हैं। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में SPCA जो एक सोसाइटी है वो शायद कई जगह पे क्रिएटेड नहीं है जी। अगर SPCA की कमेटीज़ जो जिसको बोलते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी ऑफ एनिमल, ये अगर बन जाती है तो इसमें जो भी जो गो तस्कर या कोई जानवर के तस्कर अगर पकड़े जाते हैं तो उसमें SPCA जो एक प्रति जानवर एक रेट तय करती है, उस रेट वो की एक अच्छा खासा रेट है कि एक मतलब जो जानवर है अगर ये 6 दिन पुलिस स्टेशन में रहता है तो उसका जो चारे का खर्चा वो गो तस्कर या पशु तस्कर देगा। और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल, इसमें अच्छे खासे प्रावधान हैं, मगर मुझे नहीं लगता उसमें सरकार संजीदा है इस इशू में, और अब नए नए प्रोविज़न ऐड हो रहे हैं और मतलब कानून जो है इसको रीविजिट हुआ है इस मसले में। मेरा सवाल है सर, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की मैं बात करूं, सांबा प्रशासन की बात करूं, ड्रग्स के मामले हमेशा देखने को मिलते हैं और पुलिस कड़ा सा ध्यान ले रही है, बड़े से बड़े ड्रग्स स्मगलरों की चेहरा सामने ला रही है, फ्लैश कर रही है उनकी, और गिरफ्तारी भी हो रही है। कहीं ना कहीं यूथ जिस तरीके से ड्रग्स के राह पर जा चुका है सर, और ज़्यादातर खबर आप देखते हैं सर, वो बच्चे पकड़े जाते हैं जो ड्रग्स के आदी होते हैं। बड़ी ब्राह्मण से गिरफ्तारी होती है या बीजेपुर से, रामगढ़ से होती है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो बच्चे जो नशे के आदी हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ज़्यादातर उनकी खबर देखने को नहीं मिलती। हर पुलिस स्टेशन से देखने 4 ग्राम ड्रग्स पकड़ा गया, 5 ग्राम ड्रग्स पकड़ा गया। जो मेन जो मगरमच्छ है सर, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। जो मेन एक ड्रग्स लाकर चिट्टा जहर समाज में फैला रहे हैं और लोगों की, बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, कहीं उस पर भी पुलिस को बड़े सा ध्यान लेगी सांबा प्रशासन जिस तरीके से? बेसिकली मतलब ये हम सब मानते हैं कि अब ये एक मतलब भयानक स्थिति बन चुकी थी। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ JNK बड़ी संजीदगी से इस चीज़ को ले रही है और बड़ी बारीकी से ले रही है जी। शायद आपको नहीं पता होगा कि गवर्नर साहब, ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब हर महीने
नार्को कोऑर्डिनेशन की मीटिंग लेते हैं, जी जिसमें डीजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, बाकी कमिश्नर सेक्रेटरीज, डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी सब जुड़े होते हैं। और हर डिप्टी कमिश्नर हर महीने जी हर डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिपीट करता है। हर स्कूल्स में इसी नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी में, क्योंकि मैं भी उसका एक मेंबर हूँ, तो हर महीने हम हर स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, ड्रग्स कंट्रोलर, ड्रग्स एक्सियंस और सारी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी, एसएसपी साहब, ये सारे इनफैक्ट और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी लोग, वो सारे इस चीज़ पे मतलब ये देखते हैं, बैठते हैं हम लोग कि क्या ऐसा किया जाए। और इसमें अब हर स्कूल और कॉलेजेस में नोडल ऑफिसर्स लगाए हैं। आप देखते होंगे बसों में भी एक स्टिकर्स चिपके हैं कि टोल फ्री नंबर अगर कोई आपको दिख जाए, आप, क्योंकि हो सकता है कोई आदमी इस चीज़ को सार्वजनिक नहीं करना चाहे, तो वो टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके, ताकि उसकी जो पहचान है वो भी गुप्त रखी जाएगी। ऐसे ही सांबा पुलिस का जो पीसीआर नंबर है उसको भी नोटिफाई किया गया है। डिप्टी कमिश्नर का जो कंट्रोल रूम नंबर है उसको भी नोटिफाई किया गया है कि किसी को भी, हर पंचायत में हम लोगों ने जी एक लगाए हुए हैं, बॉक्सेस लगाए हुए हैं जी कि मतलब किसी को भी अगर ये समझ आ जाए कि इस पंचायत में फलां कोई बच्चा अगर नशे की गिरफ्त में जा रहा है, तो वो उसमें वो हमें बताना ना चाहे, उसमें स्लिप डाल जी, दे बिल्कुल। कि हाँ जी ये बच्चा है, ये नशे में जा रहा है, तो हम उसको पकड़ लेंगे और पकड़ लेके हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। रही बात आपकी बात की, बड़े बड़े लोगों पे हाथ नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। हम मतलब जो समर्थ है और कुछ भी लीड अगर हमें मिल रही है तो उस पर पुलिस और सिविल विभाग मिल के उस पर कार्रवाई हो रही है। और उसी का रिज़ल्ट है कि आप लोगों को रोज़ ही न्यूज़ में दिख रहा है कि कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है। सांबा पुलिस ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर मतलब काफ़ी इस चीज़ को कंट्रोल किया है। कंट्रोल की मैं बात करूं सर, ड्रग्स पकड़े जाते हैं, खबर हमेशा देखते हैं और पुलिस प्रयास भी कर रही है पकड़ने की। ये चीज़ तो मानते हैं कि ड्रग्स कहीं ना कहीं से जम्मू कश्मीर में आता ज़रूर है। जहाँ से आता, क्या सरकार वहाँ पर लगा पा रही है तभी ये आ रही है? रिकवर तो हो रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन जो मेन जहाँ से आता है वो कम नहीं हो पा रहा है। तो मेन जगह पे ज़्यादा जो उसे इसका बेसिकली ये एक टेररिज्म है जी, पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से जी, दिस इज नार्को टेररिज्म। जी और इस चीज़ पे बड़ी लगाम लगी है। बट अब किसी ने ये सोच ही लिया है कि भाई हम मतलब किसी तरीके से हम कंट्रोल करते हैं, वो कोई और ऐसा मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं, या कोई मतलब मेरा ये मानना है कि ये नार्को टेररिज्म का एक हिस्सा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ JNK और यहाँ के लोग, यहाँ की समाज इस चीज़ का आंसर अच्छे तरीके से देगा। जो दुश्मन देश हैं उनको ये लग रहा है कि हाँ जी इस देश का जो नौजवान है उसको परेशान करके उसका नाश करके इस कंट्री का नाश हो जाएगा, तो वो वैसा कभी भी नहीं होगा। तो यही सोच उनकी है, लेकिन हमने इस सोच से आगे निकलना है और इसको एक अच्छा बिफिटिंग रिप्लाई देना है। मतलब मेरा इस इंटरव्यू से सब लोगों को एक अपील भी है कि ये जो नशे का एंगल है इसको आम एंगल मत लें जी ये बेसिकली एक शदम युद्ध है, जी एक युद्ध है जो हम पे थोपा गया है। आजकल राइफल्स और एयरफोर्स और नेवी, उससे लड़ाई नहीं हो रही। जी इकोनॉमिक वारफेयर और दूसरा वारफेयर का ये भी एक तरीका है। तो इस चीज़ को हमने अपने लोगों को जागरूक करना है, अपने नागरिकों को जागृत करना है और अपने नौजवानों को जागृत करना है। सांबा डिस्ट्रिक्ट में बात करूं सर, कुछ ऐसे इलाके हैं, बड़ी ब्राह्मणा की मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इंडस्ट्री क्षेत्र है। और 370 टूटने के बाद कभी ना कहीं सर ये चीज़ आपने जो ध्यान में लाया, इतनी चोरियां, क्राइम लगता है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट की बड़ी ब्राह्मणा इलाके में देखने को मिल रही है। दिन दहाड़े किसी के चैन छीन कर भाग जा रहा है, मोबाइल छीन कर भाग जा रहे हैं, ऐसा कुछ। इसके साथ तो ये चीज़ जुड़ी क्राइम की मैंने बात की सर, क्राइम की जी, मतलब जो हमारे SSP साहब हैं, ये उनका सब्जेक्ट है, मैं इस पे क्या कमेंट लगता है सर कि क्राइम है बड़ी लगने की बात नहीं है। देखिए, दिन कभी कभार कोई ऐसा छोटा मोटा एपिसोड हो जाता होगा, बट मैं देखता हूँ हमारी पुलिस जो है हमेशा टेंटर हुक पे है, मतलब हमेशा खड़ी है
हमेशा उस ध्यान रखे हुए है, बट मतलब ऐसा कई बार हो सकता है, इतना बड़ा शहर है ये, इंडस्ट्रियल पूरे इंडस्ट्री जम्मू में सर बड़ी ब्राह्मणा पूरा नंबर 1 आया है सर, सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है बड़ी ब्राह्मणा। इंडस्ट्रियल स्टेट है, जी। कौन आज आ रहा है कौन जा रहा है, थोड़ा सा और बड़ी ब्राह्मणा में नफरी की भी कमी पेशी लगती है सर जी। करना जी मामूली सा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा जो मैंने आपको कहा कि ये पहले तो ये बात मैं मानूंगा नहीं कि ऐसा हो रहा है, क्राइम हो रहा है सर, खबर जी क्राइम हो रहा है, ये पेटी क्राइम्स हैं, जी। ये हर जगह होते हैं जी। ये आपको कानपुर में भी दिख जाएगा, ये लखनऊ में भी दिख जाएगा, ये पटना में भी दिखेगा, ये दिल्ली में भी दिखेगा, ये जम्मू में पहले भी नहीं दिखेगा। दिखते सर, इतने नहीं दिखते। ऐसा नहीं है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं लोकली घर है मेरा, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तो घर है, 40-45 साल की एज में मैं यहीं पे बड़ा पला हूँ। तो हाँ, मतलब जैसा बाकी जगहों में हो रहा है, ये उसी की एक कंटिन्यूशन है। एक फ्रस्ट्रेशन अगर कहीं किसी में है तो वो क्राइम के रूप में दिख जाएगी, वैसा ही है इसमें। मतलब पुलिस जो है वो संजीदगी से देखती है, ऐसा नहीं है, उनका काम है ये देखना, दे आर पेड फॉर इट, और वो काम भी करते हैं इसमें, ऐसा। धन्यवाद। तो ये हमारे एडिशनल डीसी अपनी बात जो है जेके चैनल के माध्यम से विस्तार रूप से बात रखी है। गौ तस्करी की बात करूं, ड्रग्स पैडल की बात करूं या चोरी की बात करूं, जिस तरीके से क्राइम मुक्त हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट जरूर होगा, ये भी आश्वासन सांबा प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा हमेशा जो है बात कही जाती है। रिकवरी भी होते हैं, जहां चोरी के मामले सामने आते हैं वहां पुलिस रिकवरी करती है, ड्रग्स के मामले सामने आते हैं वहाँ से बड़े से बड़े ड्रग्स पैनल पकड़े भी जाते हैं, और बड़े से बड़े क्राइम को भी लगाम हमारी जम्मू कश्मीर सांबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है लगा रही है। तो कमेंट्स बॉक्स से अपनी राय जो है जरूर दें। धन्यवाद। जय शंकर।